तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। थे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो मोशन के हम काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम 2.4 यहाँ पे पहुंचे हुए थे और ये सब मोशंस के इक्वेशन हमने डिराइव किया था। तीन इक्वेशंस यहाँ पे निकल के आए थे। v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ पर जो ये v को ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये v वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है और t टाइम है, x डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोगों ने तीन इक्वेशंस डिराइव किए थे मोशन के। आगे जितने भी डेरिवेशंस होंगे फिजिक्स में, उसमें ये तीनों का बहुत बड़ा रोल रहेगा, तो आपको ये तीनों पता होने चाहिए। अब हम और यहाँ से देखेंगे, फिर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। Thus, we have obtained three important equations connecting five quantities v0, v, a, t and x. These are kinematic equations of rectilinear motion for constant acceleration. The set of equation 2.9a this were obtained by assuming that t is equal to 0. The position of the particle x is 0. बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये ऑब्टेन्ड हुए है जब हम माने हैं कि t की वैल्यू 0 थी and position of the particle x is 0. We can obtain a more general equation if we take the position coordinate t is equal to 0 as non-zero, say x0. Then equations 2.9a are modified replacing x by x minus x02. क्या कर रहा है यहाँ पर, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको x माइनस x0 कर रहा है, मतलब इसको चेंज कर रहा है। इनिशियल वर्सेस फाइनल, तो बड़े से छोटे को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी सब सेम रहेगा। यहाँ पर क्या हो गया, v इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर प्लस 2ax जो था उसको x माइनस x0 कर दिया इसने। और यहाँ पर भी जो x था वहां पे क्या कर दिया, x माइनस x0 कर दिया। तो जो माइनस x0 था इधर वो इधर आ गया। यहाँ पे बताता हूँ क्या किया। ये x है, इसके जगह पे पुट करा ये x माइनस x0, ये यहाँ पे रखा सपोज ना। तो ये जो था माइनस x0 ये उधर जाएगा तो क्या हो गया, प्लस x0। तो ऐसे करके x की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो जो जितना भी हमने ऊपर पढ़ा, थ्योरी पढ़ा और थोड़ा बहुत इक्वेशन हमने देखे ऊपर पे, वो यहाँ पे पूरा क्लियर होते चला जाएगा। एग्जाम्पल 2.2 obtained equations of motion for constant acceleration using method of calculus. इक्वेशन obtain करने हैं मोशन के और कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। आंसर, बाय डेफिनेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये रहा dv अपॉन dt, dv इज इक्वल टू a dt। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों को इंटीग्रेशन करेंगे। देखो फिजिक्स और मैथ्स इंटर रिलेटेड होता है। आपका मैथ्स अगर वीक है तो फिजिक्स में आपको दिक्कत होगा, इसलिए दोनों सब्जेक्ट्स पे आप फोकस करिएगा ताकि फिजिक्स पे सब क्या कैसे हो रहा है वो आपको समझ आते जाए। और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों में इंटीग्रेशन करना है। जब दोनों में यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो जो लिमिट है वो इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी की रहेगी, v0 से v, और टाइम का 0 से t। इसका मतलब ये है कि जब टाइम 0 पे था तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो v0 पे है। जब टाइम t हुआ तो वेलोसिटी v रहेगी। तो ये dv इज इक्वल टू ए डी टी, इन दोनों को इंटीग्रेटिंग करेंगे, एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, v माइनस v0, इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा इज इक्वल टू ए, है ना। और ये t माइनस 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, t बचेगा।
v इज इक्वल टू माइनस v जो है ये इधर आ जाएगा, तो v0 प्लस एटी हो गया। v की वैल्यू होती है, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, dx इज इक्वल टू v dt। अब फिर से इसको इंटीग्रेशन किया जाए, ये इक्वेशन एक आया था ये, इसके बाद v मतलब वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी के फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब लिमिट जो लिया है वहां से x0 से x और 0 से t। अब ये सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स जीरो, और यहाँ पे तो v इंटू टी माइनस जीरो, तो वी टी एक्स माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू वी टी, ये होना चाहिए x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू वी टी। देखो x माइनस एक्स जीरो है ना इज इक्वल टू, इसी का ही है ना, हाँ ये तो इधर का सेम हो गया। अब आरएचएस में लिखते हैं, ये v की जो वैल्यू है ना, इसको पुट करेंगे, v क्या होगा, v माइनस वी जीरो, फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे होता है, हम उसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या पे कुछ गड़बड़ हुआ है, सेकेंड, ये v है एक्चुअली, यहाँ पे क्या है ना, लैपटॉप पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये है, देखो v की वैल्यू है, v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस एटी, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट अप करेंगे, क्योंकि हमने ये जो है पहले डिराइव किया था इंटीग्रेशन करके, ये हमने इक्वेशन लाया था, तो इस जगह पर इसकी वैल्यू को पुट अप करेंगे, तो क्या है वी जीरो प्लस एटी, देखना ये आ जाएगा, ये वी जीरो प्लस एटी, और यहाँ पे क्या हुआ x माइनस एक्स जीरो, तो ये v, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो v जीरो इंटू टी आ जाएगा प्लस हाफ ऑफ एटी की स्क्वायर, ये x ऐसा ही रहेगा, माइनस एक्स जीरो इधर चला जाएगा, तो ये एक्स जीरो प्लस वी जीरो इंटू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, वी कैन राइट a इज इक्वल टू dv बाई dt, एक्सेलरेशन मतलब चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम, dx नीचे में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया है, कटेगा तो अपने आप आ जाएगा करके, तो ये क्या हो गया, dx बाई dt, v हो गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम v, और dv बाय dx वैसे ही रहेगा। अब क्या हुआ, v इंटू dv, ये एज इट इज यहाँ पे रहा, और a इंटू dx हो गया, तो ये नया इक्वेशन बन गया। अब इसको फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, v है तो इनिशियल वेलोसिटी v जीरो, फाइनल v, डिस्प्लेसमेंट x जीरो से x में लिमिट लगा के इसको फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, ये बाहर हो गया यहाँ पे x माइनस एक्स जीरो, और इसको करेंगे तो ये v, अब यहाँ पे फिर देखो ये जो v है, ये अब इसको बाहर कर लो, ये जो भी है, सॉरी ये जो भी है, अब इसको इंटीग्रेशन करो, क्योंकि यहाँ पे भी dv है ना, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, तो a बाहर हो गया, x माइनस एक्स जीरो आ गया, बट यहाँ पे dv है, विद रिस्पेक्ट टू dv है, तो इसको अब इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वी स्क्वायर बाय टू, और फिर वहां पे v की लिमिट पुट अप करेंगे, यहाँ पे क्या है ना, ये डायरेक्ट ले लिया है, और यहाँ पे अपन एक बार सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय टू, वन बाय टू को बाहर निकाल लेंगे, तो अब यहाँ पे वन बाय टू जब बाहर हो जाएगा, फिर उसमें लिमिट पुट करेंगे, तो वी स्क्वायर माइनस वी जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ वी, अब ये टू इधर चला जाएगा, और ये माइनस वी जीरो है वो इधर आ जाएगा, तो ये प्लस में आ गया, तो ये एक नया इक्वेशन बन गया।
with a from the top. The height of the point from where the ball is thrown is 25.0 meter from the ground. How high will the ball rise and how long will it take before the ball hits the ground? Take G is equal to 10 meter S minus 2. What is this? ये बताओ मुझे क्या है? इतना आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, इतना साइंस पढ़ रहे हो इतने दिनों से, क्या है बता दो मुझे कमेंट. ये किसकी वैल्यू दी हुई है? चलो देख बताना आप लोग. तो ये बोल रहा है कि कोई एक बॉल है ऑफ 20 मीटर एस मल्टी बिल्डिंग, मतलब एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है. मतलब जहां से फेंका गया है बॉल वो ग्राउंड 0.0 मीटर ऊंचा है, मतलब ऊपर है. तो बॉल जो है कितना ऊपर जाएगा ये बताना है, और हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, कितने टाइम पे वो नीचे आएगा ग्राउंड पे, ये बताना है. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. लेट अस टेक y एक्सिस इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ 0 एट द ग्राउंड शोन इन फिगर 2.6. फिगर 2.6 कहाँ है ढूंढो. फिगर 2.6 कोई मेरे को ही ढूंढना पड़ेगा. कहाँ है भैया फिगर 2.6? ये मिल गया फिगर 2.6. तो देख लो एक्स एक्सिस 0 लिया था शायद. ये ग्राउंड है, यहाँ से ये ग्राउंड है कि क्या ऊपर बोल रहा है 25 मीटर फेंकना है ना. तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है कि ग्राउंड है, देख लो फिर 25 मीटर फेंका गया है. द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. मतलब यहाँ से फेंका गया है, ये ग्राउंड है, तभी तो ये ऐसे ऐसे से बना गया ना, ग्राउंड है. अब यहाँ से यहाँ 25 मीटर यहाँ से फेंका गया है ऊपर बॉल, तो वो यहाँ सपोज दैट वो यहाँ तक गया है. ये पॉइंट ए से फेंका बॉल को ऊपर, वो गया. अब इमेजिन कर लो ये एक बिल्डिंग है 25 मीटर जो कि ग्राउंड से है. अब यहाँ पे खड़े हो, अब यहाँ से आपने बॉल फेंका पॉइंट ए से ऊपर, वो गया पॉइंट बी तक. अब बी से जो है वो नीचे आ रहा है पूरा यहाँ तक, पूरा नीचे आ गया सी तक. हमको पता करना है ये कितने टाइम पे आएगा नीचे सी तक और ये कितना ऊपर जाएगा. तो अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा डिस्टेंस उसको y मान लिया इसने, है ना. और इसको y0 अगर ले लिए तो ये निकल जाएगा y माइनस y0. ये a से b तक का डिस्टेंस रहेगा. एक्सेलरेशन 10 मीटर एस सेकेंड स्क्वायर, बट ये बॉल नीचे आ रहा है करके डायरेक्शन क्या होगा माइनस में. ये ग्राफ समझ